ऋषिकेश में ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य में विभिन्न पहलों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, नए नवाचार हो या स्टार्टअप हो। कल ही भारत सरकार ने हमारे राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया है। हमारी महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और हमारे राज्य की महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित कई उत्पादों की मांग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। उनकी पैकेजिंग अच्छी है और गुणवत्ता भी अच्छी है, इसलिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया। आने वाले समय में विभिन्न सेक्टरों में जाकर इस स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन भी करेंगे। आज के अवसर पर मैं इस स्कूल के बच्चों को न केवल ये कह सकता हूं कि ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल न केवल शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उनके अंदर एक शानदार अनुशासन, संस्कार और सेवा की भावना भी सिखाने का काम कर रहा है। जैसा मुझे बताया गया, यहाँ की शिक्षण पद्धति में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय है और सुमित ने पिछले 12 साल पूरी तरह से यहाँ के लिए समर्पित किए हैं। सच में एक बड़ा लंबा कालखंड होता है। अच्छी एजुकेशन लेने के बाद वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते थे, काम कर रहे थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, अपना समर्पण करना, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जब हम आज शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम मान लेते हैं, तब ऐसे विद्यालय हमें ये याद दिलाते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य महज केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और मानवता का उत्थान असली शिक्षा का उद्देश्य है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा इस वर्ष की एनुअल डे की जो थीम है, अनुभूति द सोल ऑफ इंडियन कल्चर, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और अनुभूति शब्द हमें स्मरण कराता है कि किताबों के अलावा जो अनुभव हमें अपने जीवन में मिलते हैं, वे हमारे ज्ञान में हमेशा वृद्धि करते हैं, हमारे संस्कारों को हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, हमको कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबें हटाकर देखो। हम यदि इंडियन कल्चर की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत व्यापक हो जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी है। यानी कि संस्कृति कहीं से शुरू होती है तो वो भारत की संस्कृति से ही प्रारंभ होती है, और सारी सभ्यताओं का उद्गम कहीं है। जैसे मां गंगा का उद्गम हमारा कहाँ है? गंगोत्री से निकलती है, गौमुख से निकलती है। उसी प्रकार से जो सनातन संस्कृति ही हमारी सारी सभ्यताओं की जननी है। जिस प्रकार किसी समुद्र में सभी नदियां समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति, जिसे आप सब लोग इंडियन कल्चर कहते हैं, उसमें भी विश्व की सभी संस्कृतियां आसानी से समाहित हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज सभी क्षेत्रों में भारत की पताका चारों ओर लहरा रही है, पर एक बड़े महत्व की है कि आज हमारे जो बच्चे हैं, वो चाहे कंप्यूटर कोडिंग सीख रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ वो योग भी सीख रहे हैं, संस्कार भी सीख रहे हैं। देवभूमि परिवार जो आईडी दी जाएगी, उससे हम एक तो जो हमारा नीचे कर दो ना
उत्तराखंड की डेमोग्राफी है उसको बिगड़ने से रोकना एक हमारा बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ठीक प्रकार से हम सभी परिवारों का नियोजन कर पाएंगे, देवभूमि के अंदर एक चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है।